नमस्कार। स्वागत है आपका रोशन वास्तु टिप में। आज मैं आपको गरीब होने के नए नए तरीके बता रही हूँ कि पहले तो आप सवेरे लेट उठो, 2, 12, 1 बजे आराम से उठो। और कोई भी मम्मी पापा कोई भी बोले कि जल्दी नाश्ता खाओ, जल्दी खाना खाओ, बोल दो नहीं, हमें जब भी मन होएगा हम तभी खाएंगे। ठीक है, दोपहर हो गई, हमने खाना खाया, आराम से स्नान करो। जब भी आपका मन होए शॉवर लो, जब भी आपका मन होए गाने सुनो। फिर अपना मोबाइल लो, मोबाइल में रील फॉरवर्ड करते जाओ, स्क्रॉल करके जाओ, करते जाओ। अच्छे अच्छे देखो, फिर कोई फ्रेंड को फ़ोन करो, बोलो कहीं चल रहे हो। अगर नहीं चल रहे तो फिर आप सोचो क्या करना है अभी, चलो वीडियो गेम खेल लेते। पैसे तो पड़े हैं बाप दादाओं के, तो हम लोग ऐसे ही ज़िंदगी जी लेंगे। चलो कोई फ्रेंड का फ़ोन आया, चलो क्लब क्लब में चलते हैं। ठीक है, चलो क्लब में चलते हैं। वहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड मिली, उनके साथ थोड़ा डांस वांस कर लिया, हुक्का पी लिया अलग अलग फ्लेवर्स के, और थोड़ी शराब भी पी ली तो क्या हो गया। आजकल तो रेड बुल ये सब तो कॉमन बातें हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो पीना ज़रूरी है आजकल। ये क्या एक ट्रेंड हो गया है आजकल की, हमको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी क्या इमेज खराब हो जाती है। रात को भी आराम से आओ, 11-12 बजे आराम से घर पे आके चिल होके खाना बाहर से ही खा के आओ, भले मम्मी का खाना वेस्ट जाए, पर अपना खाना खा के अपना नॉन वेज जो मोमोज आजकल मेन चल रहे, मोमोज बर्गर ये चीज़ें ही खाओ। मम्मी का खाना घर का भले वेस्ट जाए, क्या होगा। मम्मी दो चिल्लाएगी, वही रोज का लेक्चर, वही सेम सेम महात्मा गांधी की बातें। तो वो तो हम बोर हो गए, अभी हम सुन सुन के हमको आदत हो गई है। जैसे मंदिर की घंटी कैसे रोज बजती है, वैसे वही मम्मी का लेक्चर रोज का होता है। तो वो तो हमारे लिए कॉमन है। तो उसके बाद आराम से 10-11 बजे आओ, पप्पा ने दो डांट लगा दी, ठीक है मार्क्स क्यों कम आई, ठीक है एवरेज मार्क्स आई, क्लास तो चेंज हुआ ना, क्लास तो नए में गए ना हम। तो ठीक है, हमको नई बाइक चाहिए, चाहिए नहीं तो हमको नया आईफोन चाहिए। आईफोन कितने का आता है वो हमको नहीं सोचना है, ईएमआई कितनी भरनी है वो पापा मम्मी का काम है। हमें तो आईफोन चाहिए क्यों, तो हमारे फ्रेंड्स के पास आईफोन है। ये है आजकल की जनरेशन, जिनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि अगर तुम लोग पैसे बचाओगे तो पैसे तुमको बचाएगा। आज तुम पैसे संभालोगे तो कल वो पैसा बोलता है मैं तुमको संभालूंगा। आज हमारे पास भी 24 घंटे है, अंबानी इनके पास भी 24 घंटे है। तो देखो आप 24 घंटे को वो कैसे यूज़ करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, अंबानी, नीता अंबानी जी, उनके कभी आप पढ़ो, उनके बायोग्राफी पढ़ो, कभी देखो उनका कि वो कैसे वो 24 घंटे यूज़ करते हैं और आजकल की जनरेशन कैसे यूज़ करती है। मेरी रिक्वेस्ट है आजकल के जनरेशन की कि जागो उठो, तुम्हारी चलने की उम्र नहीं है, भागने की उम्र है। अपना पैसा खुद कमाओ, अपनी खर्चा खुद निकालो। अगर कोरोना जैसी बीमारी आ गई, पापा का बिजनेस ठप हो गया, सब बंद हो गया, ऑनलाइन जैसा सब चालू हो गया, रेगुलर व्यापारियों का बिजनेस सब बंद हो गया, तो हम कितने दिन ये पैसे चला सकते हैं। अगर हम आगे का सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ चलाते रहेंगे, पैसे खर्च करते जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। अंत में फिर से इंडिया इज अ पॉवर्टी, एक गरीब शहर जिसको इंडिया बोलते हैं। अगर हमारे यंगस्टर्स ही ये करेंगे तो हमारे देश को कौन अमीर बनाएगा। तो मेन, अगर मैं कचरा अगर फेंकूंगा, एक मैं ही तो हूँ, अगर मैंने मेरे एक फेंकने से क्या पूरी इंडिया साफ हो जाएगी। नहीं बेटा, एक एक से ही 11 बनते हैं। अगर आज एक इंसान सोचेगा कि हम कार में एक कैरी बैग रख दें, जो भी कचरा होता है उसमें डालें, घर के बाजू में जो डस्टबिन है उसमें डालें, तो एक एक 11 बनते हैं, दो दो 22 बनते हैं। एक एक करके ही हमारा देश सफाई का क्लीन और नीट होगा, ग्रीनरी होगी। अगर हम एक एक जार हर जन्मदिन पे, हर त्योहार पे लगाएंगे तो हमारा ही देश ग्रीनरी से भर के, हमारा ही देश बीमारियों से कम होगा। लेकिन आजकल के लोग कि नहीं, न्यू न्यू कंस्ट्रक्शन में जाना है, बड़े बड़े घर चाहिए। तो मुझे थोड़ा इसमें भी बताना है कि आजकल हमको थोड़ा ये बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कि यंगस्टर्स को थोड़ा टाइम टेबल से चलना चाहिए।
टाइम मेन है, सबसे बड़ा हमारा रहता है वक्त। टाइम टाइम अगर बुरा अमिताभ बच्चन के पास भी आ सकता है, इतने बड़े सुपरस्टार के पास, तो वो अमिताभ बच्चन जी ने तभी वो अंबानी ने उनको मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। उनके इंटरव्यू में आप देखो, अगर उनके पास बुरा वक्त आ सकता है तो हमारे पास भी आ सकता है। तो प्लीज़ जागो, उठो, मेडिटेशन करो, सवेरे जल्दी उठो, ग्रीनरी में जाओ, सवेरे 6 बजे 7 बजे। ये गरम खून है, गरम हमको ताकतें जवानी की है। उठो जल्दी, उठ के सवेरे जाओ। और प्लीज़ ना कोई दोस्त अगर हो तो आगे पीछे हो, साथ में नहीं चलना है, बातें नहीं करनी है, कान में कुछ भी गाना नहीं सुनना है। मैं और मेरी तन्हाई, तो आपको याद आएगा मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं। तू होती तो क्या होता, तू होता तो क्या होता। हम इस बात पे हंसते, हम इस बात पे रोते, इस पे हम लोग मजाक करते। नहीं, हमको सोचना है कि हम दिन में कितना फिजूल खर्चा करते हैं और कितना हम बचत कर सकते हैं। आप एक डायरी बनाओ, उनके 2 कॉलम बनाओ, उसमें आप एक साइड लिखो, आज मैंने पूरा दिन, रात को डेली आप लिखो। पहले तो सवेरे शेड्यूल लिखो कि ये टाइम पे मुझे क्या क्या करना है। दूसरी रात को सोते समय आप लिखो मैंने क्या क्या किया, मैं शेड्यूल में किधर अटका, किधर मैंने गलत किया, किधर मेरा फिजूल खर्चा है जो मैं बचा सकता हूँ। कि तो आगे चल के इतनी महंगाई होने वाली है कि दोनों वाइफ और हस्बैंड भी कमाएंगे तो भी पूरत ना नहीं होगी। इससे अच्छा आप वो पैसे बचाओ आपके बुरे वक्त के लिए, कभी हॉस्पिटल के लिए, कभी लाइफ में अचानक कुछ ऐसे कोरोना जैसी बीमारी आ जाए। जैसे अभी तो चलो आज वो गोली बन गई, दवाई बन गई, कल अगर ऐसी बीमारी आती है जिसकी कोई दवाई नहीं बनती, हमारे माँ बाप मर जाते हैं, या हम, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, हेड ऑफ द फैमिली हूँ, हैप्पी फैमिली कपल है, 2 बच्चे हैं, मैं, मुझे एक अच्छी सुंदर वाइफ है, लेकिन मैं गुजर गया। अभी बताओ आपने अपनी वाइफ को कितना इंडिपेंडेंट किया है। नहीं नहीं, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो हाउस वाइफ को कैसे काम कराऊंगा अपनी बीवी को, लोग क्या बोलेंगे, बच्चों को कैसे मैं काम कराऊंगा, पार्ट टाइम जॉब कैसे कराऊंगी, लोग क्या बोलेंगे। आज लोग क्या कहेंगे जब भी उसका हस्बैंड मरता है, वो उस लेडी को कुछ मालूम नहीं रहता, उसके हस्बैंड के शॉप पे कितने पैसे पड़े हैं, उनके तिजोरी में कितने पड़े हैं, कितने उन्होंने किसको दिए हैं, कितने किसने लिए। हाँ, लेने वाले जिसको जिससे लिए वो तो टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जिसको दिए वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं बताएगा कि इतना पैसा मैंने लिया है। तो प्लीज़ आप ये बातों पे बहुत ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करो अपने पति से या अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, बेटों से, कि ये मेरी लाइफ में देखो ऐसा ऐसा है। कोई एक डायरी बनाओ, नहीं तो आप तिजोरी में वो रख दो कि मैंने इतना इतना इसको दिया है कि आपके मरने के बाद आपके फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आए। तो पैसा बचाना, फिजूल खर्ची करना, टाइम पे ना उठना, टाइम बोलता है तुम मेरी कदर करोगे, कल मैं तुम्हारी कदर करूँगा। आज अंबानी ये लोग ऐसे ही नहीं बने हैं, आप उनकी स्टोरी सुनो, देखो, पढ़ो गूगल पे। अमिताभ बच्चन भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज भी वो खड़े हैं। उनको तो सल्यूट करना चाहिए कि आज वो ये एज में भी कौन बनेगा करोड़पति, इतना अच्छे से कर लेते हैं। आज हमारी ये उम्र में भी इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग इतना अच्छा टीवी पे फोकस कर सकते हैं। तो प्लीज़ पैसे बचाइए, आगे चल के इंडिया में पॉवर्टी कम होगी। और जितना हो सके शादियों में 8-8 फंक्शन पे सेम कपल के ऊपर इतना खर्चा मत कीजिए। अगर आपने 6 फेरे गुरुद्वारे पे लिए तो भी वो शादी ही मानते हैं। अगर आपने 1 घंटे की सिंपल शादी की छोटी होटल में, सिर्फ अपनों की रिसेप्शन रखी और एक, तो भी वो शादी ही होती है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की, एक सर्टिफिकेट पे साइन किया, जो लीगल शादी होती है। मेन, हम लोग हनीमून पे कश्मीर गए थे तो हमसे पूछा था कि मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है, जबकि करोड़ों का खर्चा हुआ था शादी पे, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया पंडित जी ने।
तो ये ज़रूरी है, इन बातों पे ध्यान दो। एक फ़ाइल बनाओ जिसमें हर महीने का लाइट बिल आप डालो, और साल में एक बार जब भी एंड ऑफ द दिसंबर आता है, आप 12 महीने का लाइट बिल चेक करो कि कौन से मंथ में क्यों बिल ज़्यादा आया है। अगर ज़्यादा आया है तो मैं कम कर सकता हूँ। 8-8 दिन सेम कपल की शादी का फंक्शन रख के आप पब्लिक को भी तंग कर रहे हो, मतलब उनको भी 8-8 ड्रेस लेने हैं सेम पहनने का, तो भाई रवाज ही नहीं है। हम तो रिपीट ही नहीं करेंगे आजकल तो प्लीज़ आप पैसों की सेविंग करो। मेरी रिक्वेस्ट है सब यंगस्टर्स के, थोड़ा उठो सवेरे, थोड़ा ग्रीनरी में जाओ, थोड़ा सोचो कि मुझे आगे क्या करना है, कि आगे चल के आप कुछ बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने फादर और मदर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। आप अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी भी फैमिली अच्छी बनेगी, एक कपल अच्छा कपल बनेगा। और अपनी वाइफ को भी अगर वो अच्छी अगर वो क्रिएटिव है तो उनको भी ऑनलाइन या घर पे से भी वो काम कर सकती है। उनको थोड़ा थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताते रहो कि क्या चल रहा है आजकल, कि कम से कम एक डायरी बना दो। अगर आप बता नहीं सकते हो कि ये डायरी में मैंने सब लिख दिया है, कि कभी अचानक किसका एक्सीडेंट होता है। मेरी फ्रेंड होटल में खाना खाने गई तो उसके हस्बैंड को वॉशरूम जाना था, वहाँ पे वॉशरूम सिर्फ एक रोड क्रॉस करना था, तो वो उधर ही खड़े थे, खाना खा के बाहर निकले, उसका पति सिर्फ रोड क्रॉस करके वो साइड गया, ऑन द स्पॉट एक ट्रक आई और वो उड़ गया। ऑन द स्पॉट सब सपने खत्म, एक विडो की लाइफ। और उसे कुछ भी नहीं मालूम था उसके पति के बिजनेस के बारे में, उसके अकाउंट्स के बारे में, कि कितना उसके पास है पैसे, कितना खर्च होता था महीने महीने। तो प्लीज़ अगर आपकी पढ़ी लिखी वाइफ है, समझदार है, तो पत्नी को बताओ, नहीं तो बेटे को बताओ या बेटी को बताओ, या अगर कोई भी आपको नहीं लगता है तो कोई दोस्त जिससे हम सब शेयर करते हैं उसे आप बताओ। वो भी आपका नहीं है तो एक डायरी बनाओ, उसमें आप सब लिख दो। क्यों, तो मौत हमेशा भगवान के हाथ में रहती है। वो हमारे कितना भी बड़ा अगर एस्ट्रोलॉजर है वो नहीं बता सकता, उसे मालूम भी होगा तो भी उसे बताना अलाउ नहीं है। किसकी अचानक मौत लिखी हुई रहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। क्यों, तो मैं वास्तु टिप्स करती हूँ तो मुझे उपाय बताना भी बहुत ज़रूरी है। आज मैं 3 अच्छे उपाय के साथ भी आई हूँ कि कभी भी किसकी अचानक मौत नहीं हो। इसलिए आप हमेशा एक सरसों का तेल का दिया जलाओ, उसमें काले तिल डालो, हर अमावस्या को आपके मेन डोर के बाहर जलाओ, तो आपके घर में कभी भी अचानक किसकी मौत नहीं होगी। और मेन शंकर भगवान का महामृत्यु मंत्र का जाप का महीने में एक दिन, कम से कम अमावस्या के दिन आप यूट्यूब पे वो चालू कर दो, शुरू कर, मतलब कैसे वो चलता रहे एक दिन आप, मतलब जितना आधा एक घंटा भी चला, 108 माला भी हो गई, तो आपके घर में कभी भी ऐसे अचानक किसकी मौत नहीं होगी। हाँ, जिसका लिखा हुआ है अगले जन्म का कर्म, तो वो तो कोई बदली नहीं कर सकता। पर प्लीज़ आप आंखें खोलिए, आपके पीछे आपका परिवार का क्या हो, प्लीज़ फ्यूचर भी सोचिए, इंश्योरेंस कराइए, प्लीज़ आप ये बातों का ध्यान दीजिए। ये हो गया पहला उपाय अचानक मौत का। और जिनको बिल्कुल जॉब नहीं मिल रहा है, जिनके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी उनका डिप्रेशन में जाने का टाइम हो रहा है, वो अपने आप को अकेला अंधेरे में बंद कर देते हैं, किससे बात करने का मन नहीं हो रहा है, बच्चा या बड़ा या कोई भी बुजुर्ग भी, कोई भी अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आप है ना एक आटा लो, एक कटोरी, उसमें आप सफ़ेद तिल डालो, घी डालो, हो सके तो प्योर गाय का घी डालो, अगर वो नहीं है तो आप सिंपल सफोला या जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो घी डालो, और तिल डालो सफ़ेद, और गुड़ या शक्कर से वो आटा गूंद लो। वो आटे गूंदने के बाद छोटी छोटी गोलियां, 43 गोलियां आप बनाओ। अगर आपको चाहिए, अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है, 2-3 बैंक का साथ में आप ईएमआई भर रहे हो, परेशान हो गए हो, तो आप वो पीपल के झाड़ के उधर जाओ, उधर खड्डा करो मट्टी में, और उसमें डाल दो वो 43 मट्टी की जो छोटी छोटी गोलियां हैं, वो थोड़ा खड्डा खोद के
गड्ढा खोद के आप उसमें डाल दो। धीरे धीरे आप देखोगे आपके कर्जे अपने आप कम होते जाएंगे। या वो 43 गोलियां आप पानी में, कहीं नदी में या समुद्र में डाल दो। तो खास करके तो नदियों में जिसमें मछलियां रहती है, जैसे जैसे वो मछलियां वो शक्कर और गुड़ की गोलियां खाएंगी, वैसे वैसे आपके प्रॉब्लम, हर्डल्स कम होते जाएंगे। आपकी तबीयत में अगर प्रॉब्लम है, कभी भी अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अचानक चक्कर आता है, तो ये प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाएंगे। जब भी हमें डॉक्टर बोलते हैं कि अभी एक्सरे की रिपोर्ट निकालो, चलो दो 2,000, तो हम लोग तो 1 मिनट में दे देते हैं। इससे अच्छा आप कोई डोनेशन करो, वृद्धाश्रम में जाके उनको खाने की चीज़ दो, ब्लैंकेट्स दो, बेडशीट्स दो। ये चीज़ें आपकी ऊपर की एफडी होगी। तो ये बातों पे थोड़ा ध्यान देने का काम है। और तीसरा, आपका बिजनेस का मनी फ्लो कैसे बढ़े, मेन सबसे बड़ी मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि आप एक है ना मनी बैंक हमेशा अपने गले के, जिधर आपका काउंटर है, काउंटर के बाजू आप देखोगे बड़े बड़े मॉल, मैं आपको बोलूं बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े शॉप जो बॉम्बे में है, साइड में उनको दान पेटी रहती है कि जिसको जितना डालना है आप डाल सकते हो। काफ़ी लोग डालते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं ये सब झूठ है, फेक है, ये खुद ही लेते होंगे। नहीं, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो वो गौशाला में दान करते हैं, जो हमारी गौ माता बीमार पड़ी है उनके हॉस्पिटल में देते हैं, कि जहाँ पे जानवरों का इलाज होता है। आप भी हमेशा एक छोटा सा मनी बैंक वहाँ पे रखें, और डेली जो आप कमाते हो उसमें से भले आप 10 रुपया आप वो मनी बैंक में डालो। पर आप अगर बोलोगे मैं तो इधर 25 किलो शक्कर दान करता हूँ, मैं इधर 10 किलो चावल दान करता हूँ, मेरा तो दान हो रहा है, मैं क्यों डेली 10-10 रुपए निकालूं, ये बात और वो बात बिल्कुल अलग है। आप इसके साथ आपकी रोज की कमाई से 1%, 10%, 5% आप डालोगे। 10 रुपया डालो, 100 रुपया डालो, 20 रुपया डालो, 50 रुपया डालो, पर डेली इनकम से डालो। ये बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा वास्तु टिप है कि वो डेली इनकम से डेली उसमें डालते हैं। वो जो आप डालते हो वो चैरिटी में डालो। आप कहीं पे भी आप वो कोई चीज़ लेके उनको दो। अगर उनको पैसों की, इनको बच्चों को बुक्स नहीं है बाल आश्रम में, उनको बुक्स लेके दो। अगर उनको हो सके तो पैसे ना दे के चीज़ें दो, कि तो पैसे काफ़ी लोग बीच के जो लोग रहते, एजेंट, ये लोग ऐसे भी होते हैं, कोई कोई अच्छे रहते हैं, कोई कैसे नेचर के होते, तो भरोसा आजकल नहीं कर सकते, पैसा ऐसी चीज़ है। तो आप ये 3 चीज़ें करो। एक तो मैंने बोला अचानक मौत के लिए आप हमेशा अमावस्या के दिन महामृत्यु मंत्र चलाइए, और सरसों का तेल का एक दिया लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल डालिए, काले तिल डालिए, और बाहर मेन डोर पे जला दीजिए। दूसरी बात, आप 43 गोलियां आटा गूंद के, जिसमें शक्कर या गुड़ होए और सफ़ेद तिल होए, घी होए, उसकी 43 गोलियां बना के आप पीपल के जार के नीचे गड्ढा खोद के डाल दो, या आप कोई नदी में मछलियों को डाल दो। आपकी बिल्कुल सब हर्डल्स, सब तकलीफ़ें आपकी, आप देखो 43 डेज के अंदर आप देखना आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। और तीसरी बात, आपका डेली का डेली इनकम है जो उसमें से 1%, 2% जितना भी आपसे हो सके आप डेली इनकम का मनी बैंक में डालो, और हर मंथ आप चैरिटी करो। आज के लिए इतना ही। आपकी अपनी दोस्त रोशन वास्तु टिप, धन सद्गुरु।